कर देना, जो करना होगा कर देना, लेकिन अंतःकरण की आवाज पर यह बात उठा रहा हूं, उठाते रहूंगा। जब तक धमनियों में दम है तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। कौन सा पानी पिला रहे हो बताओ ना। हो सकता है हमारे ऊपर अपराध दर्ज कराए। अंतिम समय में दो बूंद जिनके कंठ में चला जाता है वह सब उनको मुक्ति बांध ली जाती। एक भयंकर नाला है जिसका अवलोकन आप करेंगे। उस वीडियो पर तमाम लोगों के कमेंट आए हैं, धमकियां भी मिली हैं। क्या मनमोहन सिंह के समय में गंगा शुद्ध हो गई थी? गंगा एक्शन प्लान बना था। जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, अगर प्राणों की आहुति भी देना होगा तो भगवान ने सब दे दिया। सीने पर हाथ रख करके और अपनी माँ की सौगंध दिलाता हूँ, एक माई का लाल यह कह दे कि दुबे जी हम भी तो 10 रुपया दिए हैं आपको। सादर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे और आज फिर दिखा रहा हूँ कुंभ मेला में कैसे माँ गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं गिरते हुए नाले। एक भयंकर नाला है जिसका अवलोकन आप करेंगे और मैं इस नाले के बारे में बताऊंगा। इसका उद्गम स्थल और गंगा में गिरता कहाँ है उसे दिखाने जा रहा हूँ। बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह नाला कैसा है। कल का हमने जो वीडियो डाला था झूसी के पास का, उस वीडियो पर तमाम लोगों के कमेंट आए हैं, धमकियां भी मिली हैं और हमें सनातन विरोधी कहा गया है और यह भी कहा गया है कि विपक्ष से काफ़ी पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है, सपा ने कितना दिया है, कांग्रेस ने कितना दिया है, यह वही लोग कहेंगे जिनको कुछ नहीं करना है। जो जिंदा कौमें हैं वह कुछ न कुछ तो करेंगी ही। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सब खामोश थे, बड़े बड़े खामोश, यानी युधिष्ठिर खामोश थे, भीम गदाधारी खामोश थे, अर्जुन धनुषधारी खामोश थे। किसी के पास औकात नहीं थी क्योंकि नैतिक बल उनका खत्म हो गया था। लेकिन कोई न कोई तो वहां भी आवाज उठाया ही। यह क्या हमको खरीदेंगे दोस्तों? कौन खरीदेगा? न सत्ता खरीद पाएगी, न विपक्ष खरीद पाएगा। जिसका जमीर जिंदा है इस धरती पर, इस पूरे भूमंडल पर, पूरी सृष्टि पर किसी की खरीदने की औकात नहीं है। और अगर व्यक्ति बिका होता तो हम तो उनकी भी ऐसी की तैसी करते हैं। क्या मनमोहन सिंह के समय में गंगा शुद्ध हो गई थी? अब नहीं रहे मनमोहन सिंह जी। गंगा एक्शन प्लान बना था राजीव गांधी के समय में, इसका मतलब गंगा प्रदूषित हो रही थी। एक्शन प्लान बना, आप आए तो नमामि गंगे विभाग बना और माननीय मंत्री जी कूद रही थी उसमें। जो सीएम रही हैं मध्य प्रदेश की और केंद्रीय मंत्री रही हैं, कूद करके जान दे रही थी। अब बता पता नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताओ दोस्तों, क्या यह इस सड़क को पहचान सकते हैं आप? फिर इधर देखिए, आप कुछ होर्डिंग और स्लोगन देखिए। जिसको जो भी कहना होगा कहेगा, हम तो करेंगे और अंतःकरण की आवाज़ से यह काम कर रहे हैं। हमको क्या कोई सिखाएगा, क्या कोई पढ़ाएगा? करना है तो करना है। तो आइए, जिसको जो भी कहना होगा। और मुझे परमात्मा ने मालामाल किया है दोस्तों, जो उसको चटनी और प्याज से, लहसुन से, हरा मिर्चा से 2 रोटी खा करके उतनी ही प्रसन्नता है, उसको क्या खरीदोगे? आइए देखिए, सामाजिक समता का महापर्व, जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ सब हम कुंभ चलें। सामाजिक समता का महापर्व तीर्थराज प्रयाग में आपका स्वागत है। आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर का महापर्व। अब जहां आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर का महापर्व हो वहां हम चुप कैसे रह सकते हैं? यह ताकत हमें भारत के संविधान ने दिया है और संविधान के मौलिक कर्तव्यों में इस बात का उल्लेख है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण को बचाएंगे, जिसमें नदियां भी हैं, जिसमें जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र का नाम दिया गया है। तो अब एक चीज़ बताइए, हम तो मेला क्षेत्र में ही ना है कि कहीं बाहर हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो फेकल बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है, यानी जो मनुष्यों के और पशुओं के मल में पाया जाता है, शौच करते हैं। देखिए वहाँ भी शौच करने वाले कर ही रहे हैं। ठीक है, यह हमारा दायित्व है। सरकारें कहाँ रोकेंगी, लेकिन टोका टाकी करना तो हमारा काम है। अब देखिए टिटहरी बोल रही है, टिटहरी के हम इलाके में हैं, इसमें जो कचरे बह रहे हैं उसको भी आप देखिए। आगे मैं और भी चल करके दिखा दूंगा।
यह नाग बासुकी वाला इलाका है। जो सड़क बनी है नाग बासुकी, संक्रमित मैं भी हूँ और मैं प्रदेश सरकार से आदित्यनाथ योगी जी इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी मेरे साथ नहीं हो सकते, किसी के साथ भी उनको नहीं होना चाहिए। शायद सच्चाई उन्होंने न देखा हो तो उनको खुशी होनी चाहिए कि चलो भैया कोई तो कोई सच्चाई दिखा रहा है। यह काम उनके कार्यकर्ताओं का है, यह काम हमारे मीडिया के बंधुओं का है, लेकिन वह इस बात को दिखा नहीं रहे हैं। बस हर सारी छारिया से लेकर के मोनालिसा और इसी में लोग लगे हुए हैं, कौन स्नान किया और कौन कितना पानी दिया, यही देख रहे हैं। अब आप देखिए एक बार फिर से, अब यह शौचालय में नहीं गए हैं भैया, अब इनको क्या कहा जाए। देखिए उधर भी लोग डब्बा लेकर के जा रहे हैं। तो यही जलमल जो गंगा में जा रहा है, अब बताइए ना एसटीपी कहाँ लगा है? इसके बाद कहीं एसटीपी का स्थान है? मुख्यमंत्री जी का बयान हमने देखा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है कि जो फेकल बैक्टीरिया है वह बहुत नुकसान करेगा और वही पहुंच गया है गंगा के जल में और इसी में वह बैक्टीरिया है। अब दोस्तों हम आपको एहसास नहीं करा पाएंगे कि हम यहाँ कितने संक्रमण की जद में हैं और अगल बगल जो लोग भी जा रहे हैं कितने संक्रमण के आगोश में उनका प्रतिपल बीत रहा है। और भी बताऊंगा, मैं चाहूँगा जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने अन्य विभागों के कर्मचारी हैं, जितने केंद्रीय बल के लोग हैं, सब बीमार हैं। मुझसे पूछ रहे थे लोग, बताओ ना कौन बीमार है, एक दो को बताओ। बीमार तो मैं भी हूँ और एक एक पुलिस वाले का, अधिकारियों को भी मैं कह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि वातानुकूलित वातावरण में हमेशा रहे हैं, फील्ड में भी निकले हैं, उनसे भी जाके देख लेना। और जो सामान्य आरक्षी और जो होमगार्ड के जवान हैं, पीआरडी के जवान हैं, सब बीमार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिन का अवकाश कम से कम सबको दीजिए और अतिरिक्त बोनस, यदि आप बहुत पैसा कमाए हैं कुंभ मेला में, उनको अतिरिक्त बोनस दीजिए। बड़ी मेहनत किया है, आपा भी खोए हैं, लाठी भी चलाए हैं। मुझे भी एक आध जगह गरी आया, मुँह खोले तो हमने कहा भैया पानी पी लीजिए गिलास। अच्छा आप दुबे जी हैं ना, अच्छा, अरे जाइए जाइए महाराज जाइए। ऐसे आज ही अभी रोका था, इधर से नहीं जाना है, उधर से नहीं जाना है। अरे जैसा आदेश मिलेगा वैसा ही पालन करेंगे। तो अब हम आपको ले चलते हैं उस स्थान पर। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं एसटीपी लगा है उधर दारागंज की तरफ और वहाँ से नाला आ रहा है। बता दो भैया कि क्या इधर भी कोई एसटीपी है? हो सकता है हमारे ऊपर अपराध दर्ज कराए। अपराध दर्ज कराने में सोचना पड़ेगा, 100 बार सोचना पड़ेगा, और अगर दर्ज हो ही गया तो हम जवाब देंगे। लेकिन यह सोच करके कि अरे भैया चुप और क्या होगा, लठिया देंगे, बेइज्जत कर देंगे, पकड़ के घिरा के ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, फर्जी मुकदमे लगवा देंगे, तो अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो बोलेगा कौन? सब तो चुप ही न रहे। गंगा पर बात नहीं न हो पाई, कुंभ मेला में शराबबंदी पर बात नहीं हो पाई, शिक्षा पर बात नहीं हो पाई, बेरोजगारी पर बात नहीं हो पाई, घरेलू हिंसा पर बात नहीं हो पाई, नहीं बात हो पाई जो बच्चे बाल श्रम में लगे हुए उन पर बात नहीं न हो पाई। और अलग संविधान बन रहा था और हिंदू राष्ट्र बन रहा था। अरे भैया कैसे बचेंगी? भगवान विष्णु के स्वरूप में मैं माँ गंगा को देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, मैं नदियों में गंगा हूं, त्रिभुवन तारन आई। हमारी दादी गाती थी और हम उन्हीं के गोद में सोते थे। कहती थी, प्रात दर्शन दाहो गंगा मैया, प्रात दर्शन दा। निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाबी जम चल ही पर आई। कान बंद करके यमराज भग जाते हैं। गंगा का पानी अंतिम समय में 2 बूंद जिनके कंठ में चला जाता है, वह सब उनको मुक्ति मान ली जाती है। कौन सा पानी पिला रहे हो बताओ ना? कर देना, जो करना होगा कर देना, लेकिन अंतःकरण की आवाज पर यह बात उठा रहा हूं, उठाते रहूंगा। जब तक धमनियों में दम है तब तक हमें कोई रोक नहीं सकता। माँ की यह दुर्दशा हम देखते रह जाए और चुपचाप सहते रह जाए,
कहते रह जाए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है, लेकिन इसे कौन बताएगा? माँ की वेदना अब हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर प्राणों की आहुति भी देना होगा तो भगवान ने सब दे दिया है, मालामाल कर दिया है। खरीदने की बात करते हो, क्या खरीदोगे? बहुत लिफाफे आए हैं जीवन में, बहुत लोग जेल गए हैं हमारे हाथ, बहुत ऐसे अवसर आए हैं। यह वीडियो हमारा लाखों लोग तो देखेंगे। एक माई का लाल छाती पर हाथ रख करके, सीने पर हाथ रख करके और अपनी माँ की सौगंध दिलाता हूं, एक माई का लाल यह कह दे कि दुबे जी हम भी तो 10 रुपया दिए हैं आपको। एक मामला बता दो दोस्तों। ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का कर्तव्य है यह काम करना, और ब्राह्मण का अभिप्राय जाति आधार नहीं है। ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण, यह ब्रह्मा के कमंडल से निकली हैं गंगा मैया, आ नहीं रही थी, बड़ा मुश्किल से आई हैं। और अगर इनका नाश हम लोग कर रहे हैं माँ का, तो जिम्मेदार भी हम ही हैं। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी तो माँ चली गई, आपको गोद ले लिया गंगा मैया ने, लेकिन हिसाब आपका भी होगा, हिसाब मुख्यमंत्री जी का भी होगा, हिसाब धरती पुत्र के बेटे का भी होगा, हिसाब बहिन जी का भी होगा, हिसाब बाबू राजनाथ सिंह से लेकर दिवंगत कल्याण सिंह का भी होगा, हिसाब हिसाब अन्य जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी होगा, हिसाब केंद्र में बैठे हुए लोगों का भी होगा, हिसाब नितिन गडकरी का भी होगा जो इसके मंत्री रहे हैं, हिसाब उमा भारती का होगा, और हिसाब बकबक करने वाले इस बंदे का भी होगा। सबसे अधिक हिसाब तो हमारा होगा। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा तो ज्ञान चक्षु खुला हुआ था। तुम्हारे दिवंगत पिता ने बताया था कि चुप नहीं रहना है, आवाज उठाना है। हमारे पूज्य पिता जो मेडिकल कॉलेज में है, बच्चे उनसे सीख रहे हैं काट पीट करके उनको, उनके पार्थिव शरीर से। उन्होंने कहा था चुप नहीं रहना है, टोका टाकी करना है, हस्तक्षेप करते रहना है संवैधानिक दायरे में रह करके। पूज्य पिताजी, मैं वह काम कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, और मैं नहीं करूंगा कि तो आपकी आत्मा हमें साफ देगी और जिंदा कौमों में मैं शुमार नहीं किया जाऊंगा। हे गंगा मैया क्षमा करना। दोस्तों, कभी आकर के देख लेना। अभी तो यह हाल है, कुंभ मेला के बाद और भी क्या हाल होगी बताने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। अब आप यह रोडवेज की बसें देख रहे हैं आते जाते हुए, और यह स्थान जैसा कि मैंने बताया नाग बासुकी मार्ग है, और आज 21 तारीख है। अभी मैं कुंभ मेला में ही हूँ, और यह लोग जो यहाँ रुके हुए थे उनके सेहत पर क्या असर पड़ा होगा आप खुद समझ सकते हैं। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा माँ के दर्शन से ही मुक्ति मिलनी है। और एक बूंद अगर हलक में चला जाता है तो लोग मान लेते हैं भैया जल्दी जल्दी, अरे जल्दी गंगा जल्दी आइए, और तुलसी जी का डालते हैं, तुलसी जी की पत्ती डालते हैं और गंगा जी डालते हैं। जी लिया जितना जीना है, आगे जो जीना है वह माँ के लिए जीना है, और माँ के पुनरुद्धार के लिए जीना है। 5 प्रांतों में हम सौभाग्यशाली हैं कि गंगा माँ हमारे तरफ से गुजरती हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। 21 फरवरी 21 है ना आज 20 है। दोस्तों क्षमा करिएगा, 20 है। 20 फरवरी को अब अंतिम शिवरात्रि का स्नान है, महाशिवरात्रि का। आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। टोका टाकी शुरू कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ करिए, सच्चाई आप देख नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री जी आप भी सच का दीदार कर नहीं पाए हैं। प्रणाम।